अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम बात करने लगे हैं कंकैटिनेशन की। कंकैटिनेशन का मतलब होता है आपके पास किसी दो स्ट्रिंग्स जिनको कंकैट करने के लिए कहा गया उनको जोड़ देना, एक के बाद दूसरे को प्लेस कर देना। ये मेरे पास एक वर्ड है ट्रिपल एक्स, कंकैट किया गया है डबल एक्स के साथ, तो वर्ड बनेगा 5 एक्सिस, पेंटा एक्सिस। एक्स रेज टू पावर एन को कंकैट किया एक्स रेज टू पावर एम के साथ, तो आपके पास एक्स रेज टू पावर एन प्लस एम, तो एन प्लस एम एक्सिस आ गए हमारे पास। इसी तरह अगर मैं कहता कि लेट्स सपोज एक्स ए बी को कंकैट किया गया विद ए डबल बी, तो इज द वर्ड एक्स ए बी ए डबल बी, ये वर्ड बनेगा आपके सामने। ठीक हो गया। अच्छा, कंकैटिनेशन आपको समझ आ गई। रिवर्स, रिवर्स का मतलब ये है कि आपके पास जो भी स्ट्रिंग इसमें पास की जाती है वो उसका रिवर्स जो है वो शो कर देते हैं। एग्जांपल है, इसका रिवर्स तो ट्रिपल एक्स का रिवर्स जो होगा वो ट्रिपल एक्स ही रहेगा। रिवर्स ऑफ 145 हो जाएगा 541। 140,041 इसका रिवर्स है। एक चीज याद रखें कि जरूरी नहीं होता कि किसी वर्ड का रिवर्स भी उसी लैंग्वेज में पाया जाए जिससे वो वर्ड बिलोंग कर रहा है, जिस लैंग्वेज से। आपके पास 140, अब ये L2 लैंग्वेज थी क्या? हाँ, जरा देखते हैं L2 को। L2 लैंग्वेज थी x इज डिविजिबल बाय 7। जाहिर सी बात है डिविजिबल बाय 7 में 140 आना था। इसका रिवर्स 014, 014 आपके पास इसका कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि 0 इटसेल्फ जो है वो एक करैक्टर है। हाँ, आपके पास 41 बिल्कुल सही है, 41 जो है वो इसका ऑपोजिट बनता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 0 इसके शुरू में नहीं है, 0 शुरू में रहेगा। हाँ, बेस 10 के हिसाब से देखें फिर आप 41 लिख सकते हैं, लेकिन 41 भी देखें आपके पास 7 से डिवाइड नहीं होता। For a word X, if reverse of word is equivalent to the word, then we can say that word is palindrome. अगर वर्ड का रिवर्स भी उसके इक्विवेलेंट ही हो तो आपके पास वो क्या कहलाता है? पैलिंड्रोम। ए बी एक पैलिंड्रोम है। असल में ये बहुत मशहूर आपके पास लैंग्वेज है जिसे हम डिफरेंट आपके पास टेस्टों से पास करते हैं, डिफरेंट जगह पे आप इसको बात करते हैं पैलिंड्रोम की, इसलिए ये टर्मिनोलॉजी भी यहाँ पे बोल दी गई। उसके बाद आता है आपके पास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपके पास ये वो ऑर्डर है, या फिर लेक्सिकोग्राफिक भी कहते हैं, लेक्सिकोग्राफिक, लेक्सिकोग्राफिक या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एक ही चीज है। इसमें हम जो लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं वो शॉर्टर लेंथ से ग्रेटर लेंथ की तरफ लेंथ वाइज डिफाइन करते हैं। जिस तरह
आपके पास एप्सिलॉन भी लिख दिया जाता है और डेल्टा भी लिख दिया जाता है आपके पास नल स्ट्रिंग को। तो नल स्ट्रिंग ए लेंथ 1 का है, बी लेंथ 2 का है, नल स्ट्रिंग लेंथ 0 की थी, लेंथ 0, लेंथ 1, लेंथ 1, लेंथ 2, लेंथ 2, लेंथ 2, लेंथ 2, देन लेंथ 3। आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीजिंग लेंथ वाले वर्ड्स हम लिखने शुरू कर देते हैं। ये आपके पास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहलाता है। इधर हमारा जो है वीक जो है वो एंड हो रहा है। अब ये देखें, वर्ड्स वही हैं ऊपर वाले सेट के ही, लेकिन इसमें लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर फॉलो नहीं किया जा रहा। एप्सिलॉन लेंथ 0, लेंथ 2, लेंथ 4, लेंथ 1, लेंथ 1, लेंथ 2, ये चीज फॉलो नहीं हो रही। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ गई होंगी बहुत अच्छे से। अपना ख्याल रखिएगा। किसी भी मुश्किल की सूरत में आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और या जूम मीटिंग में मेरे से पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।